Hello friends, I'm Dr. Shashti Raghuvanshi. First thing, this video is not about any preparation strategy. In this video, I want to tell you about counseling and branch selection. अगर आप भी मेरी तरह है कि किसी भी ब्रांच को लेकर के रिजिड नहीं है, मैं किसी भी ब्रांच को लेकर रिजिड नहीं थी, किसी भी ब्रांच का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था ही नहीं क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था, तो एक्सपोजर वहाँ पे तो इतना होता नहीं है। एंड बीइंग द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इन माई फैमिली, तो घर से भी इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या ब्रांच लेना चाहिए। जब मैंने डिफरेंट ब्रांचेस में जाके बात किया वहाँ के रेसिडेंट से, वहाँ के फैकल्टी से, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स, थर्ड ईयर रेसिडेंट से, इवन जो लोग इन चिल चाहिए है, फैमिली टाइम चाहिए है तो रेडियो ले लो। बट ऐसा नहीं है कि रेडियो लाइक बहुत ज़्यादा मनी, अगर आपको रेडियो में बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको टाइम फिर उतना देना पड़ेगा। लेस टाइम अगर आप देते हैं तो फिर मनी भी उतना ही आएगा। इन माई ब्रांच सिलेक्शन फर्स्ट फैक्टर इज़, मेरे को इतना पता था कि मेरे को प्रिया पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं लेना है, मेरे को लेना क्लिनिकल ब्रांच ही है। क्लिनिकल ब्रांचेस में ऐसा नहीं था कि मुझे मेडिकल ब्रांच में जाना है या सर्जिकल ब्रांच में जाना है, मैं दोनों को ही लेके कंफर्टेबल थी। एक्सपोजर तो दोनों का ही नहीं था, बट हाँ काम करना अच्छा लगता है, पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा लगता था। तो सिंस मुझे पेशेंट एक्सपोजर पसंद था तो रेडियो थोड़ा साइड बाय हो गया था। पर फिर भी क्योंकि सबने बोला इतनी अच्छी रैंक है, तो इतनी अच्छी रैंक पे जब रेडियो मिल रहा होता है तो रेडियो कोई छोड़ता नहीं है, रेडियो में पैसा बहुत है। जब मैंने रेडियो वालों से बात किया, लाइक रेडियो के फर्स्ट ईयर रेसिडेंट, सेकेंड ईयर रेसिडेंट, इवन जो अभी अपना खुद का जिनका सेटअप है उनसे भी बात किया, या तो देवर लाइक अगर तुम्हें पैसा उतना चाहिए तो तुम्हें उतना टाइम देना पड़ेगा। एकदम चिल ब्रांच भी नहीं है कि हम घर बैठे रहेंगे और पैसा मिलता रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। और फिर AI वाला थ्रेट अलग से हो गया कि AI विल टेक योर जॉब वाली चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट होता है डर्मा। डर्मा में पेशेंट इंटरेक्शन भी था और थोड़ी चिल ब्रांच भी थी, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा था। बट डर्मा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डर्मा में आपको अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जब मेडिसिन वालों से बात करो तो देवर लाइक कि मेडिसिन के अलावा सारी ब्रांचेस अच्छी है, मेडिसिन इज हैक्टिक, उतना रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिलता, आजकल इतने मेडिसिन वाले हो गए हैं। मेडिसिन इज जस्ट लाइक आधा काम मेडिसिन का MBBS वाला ले जाता है, आधा DM वाला ले जाता है। आजकल लोग एकदम स्पेसिफिक हो गए, तो DM मस्ट है, मेडिसिन इज नॉट अ एंड ब्रांच। मेडिसिन लेना है तो ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो MD ब्रांचेस है उनमें नेक्स्ट आता है पीडिया। तो पीडिया मुझे लेना नहीं था। जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड ऑन द सेम टाइम दे आर वेरी एग्रेसिव टू, तो पीडिया तो नहीं चाहिए था मुझे इतना पता था कि पीडिया तो नहीं लेना हैगा। उसके बाद लाइक मेरी एम्स में भी अंडर 2000 रैंक थी, तो इन जनरल कैटेगरी मेरे पास दो ही ऑप्शन बच रहे थे, साइकाट्री और एनेस्थीसिया का। साइकाट्री के लिए आपका बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट होना चाहिए, लिसनिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो मेरा शायद उतना ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और लाइक मेरी फैमिली भी साइकाट्री के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मानी, तो इसलिए साइकी का ऑप्शन मैंने ड्रॉप कर दिया। एनेस्थीसिया के बारे में मैंने इतना सोचा नहीं। अब बचे सर्जिकल ब्रांचेस। सर्जिकल ब्रांचेस में OBGY और सर्जरी, तो कोर सर्जरी में मुझे नहीं जाना था। देन लास्ट ऑप्शन मेरे पास OBGY बचता है, तो लाइक सारे फैमिली वाले कहते हैं कि लड़कियों के लिए OBGY इज़ गुड, तो मैंने अपनी ऑल इंडिया की फर्स्ट काउंसलिंग में रेडियो डर्मा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनसे फिल किया। दैन मैंने OBGY फिल किया, तो मुझे MGM, मैं MP से हूँ पर्टिकुलरली, तो मुझे MGM इंदौर से OBGY फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग में अलॉट हुआ। देन इन सेकेंड राउंड मेरा मन हुआ कि मैं इसको चेंज कर दूँ या दिल्ली के लिए अपग्रेड कर दूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे दिल्ली का कॉलेज लेना है नहीं लेना है, फैमिली से दूर जाना है या नहीं। जब भी जिनसे भी जो OBGY के रेसिडेंट से मैंने बात की तो देवर लाइक कि हर जगह सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो अगर OBGY ले रही है तो फैमिली के नियर रहना चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है उसमें वैसे ही घर जाने मिलना नहीं, और जब मिलना है तो घर जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड राउंड में मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स नहीं फिल किए, मतलब दिल्ली के जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स थे जिनके मिलने के चांसेस थे लाइक ESIC एंड UCMS, वो मैंने फिल नहीं किया। बट नाउ इन थर्ड राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली के लिए अपग्रेड करूँ, सो इट्स वेरी टफ टू डिसाइड ब्रांच।